तो बरवाली फीडर को अलग कर देंगे और नौहर फीडर अकेले सिर्फ राजस्थान के लिए रह जाएगी, जो नौहर के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा लाभ देगी। राजेंद्र राठौड़ का गढ़ माना जाता है, उसमें आपको प्रवेश नहीं करने दिया गया, कुछ कार्यकर्ताओं को अंदर भी किया गया, जेल में भी रहे। तो क्लेम मिलेगा मनोज, मेरे शक्ति प्रदर्शन करूंगा आगे, मेरे चुनाव तो हो लिया, मेरा प्रदर्शन 24 में हो गया और बढ़िया प्रदर्शन रहे, जनता को बड़े आशीर्वाद दियो। ये 29 माह को फिर दिखाऊंगा प्रदर्शन बढ़िया। और हमारे सांसद जी ने इतना समझाया कि अधिकारी उनके सामने बोल ही नहीं सके। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। रफीक भाई साहब, हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, और मैं आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारी मार्च जयपुर की से चूरू से लेकर जयपुर तक की किसान एकता मार्च जो 17 तारीख को कल थी, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है और काफ़ी लोगों ने सहयोग साथ दिया है। मैं मेरे उन सभी किसान साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे चूरू जिले के अलग अलग गाँव से, अलग अलग कोनों से, रतनगढ़ से लेकर सुजानगढ़ तक, सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़, चूरू, बहुत से सभी किसान ट्रैक्टरों के मार्फत चूरू की तरफ बढ़े और जिला प्रशासन ने उनको अलग अलग जगह रोका। काफ़ी हमारे किसान साथियों को परेशानियां भी आई, काफ़ी हमारे किसान साथियों को अरेस्ट भी किया गया। मैं उन सभी किसान साथियों से क्षमा भी चाहूँगा और धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों ने जिस आपके सहयोग से और आप जहाँ पर भी थे वो ताकत मुझे और हमारे सभी नेतृत्व को, इस पूरी मार्च को, इस पूरी एकता की जो मार्च अपन निकालना चाहते हैं उसको बहुत ताकत मिली है। मैं तहे दिल से तो शुरुआत में आप सभी का धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रफीक भाई साहब का भी बहुत बहुत, जिन्होंने पूरे चूरू के अंदर इस यात्रा को मैनेज करने में पूरी हेल्प करी है और पूरी व्यवस्था बनाई। हमारे सभी विधायकगणों का, आदरणीय बुढ़ानिया जी का, कृष्णा जी का, पूसाराम गुदारा जी का, मनोज मेघवाल जी का, हमारे कॉमरेड साथी हैं निर्मल जी, हमारे विधायक बलवान जी, अमित चाचान जी, अनिल शर्मा जी के परिवार में एक प्रोग्राम था तो पहुंच नहीं पाए पर उनके भाई साहब आए थे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पूसाराम जी, सभी का धन्यवाद दूंगा और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मेरे माँ को भी देना चाहूँ, कमला जी को, जिन्होंने राजगढ़ में अच्छी मेहनत करी और मेरे पिता श्री राम सिंह जी के नेतृत्व में सभी लोग, हम एक बड़ी मात्रा में जिस कॉज के लिए हम चले थे, जिस मुद्दे को लेकर हम चले थे, उस मुद्दे को इस प्रोग्राम को कामयाब करने में सबने अपना सहयोग दिया है। धन्यवाद सभी मीडिया का भी देना चाहूँगा कि सभी मीडिया के साथियों ने अच्छी कवरेज दी और जिस एक बहुत बड़ा किसानों का एक बर्निंग इशू था, काफ़ी इशू एक आम आदमी से भी जुड़े हुए थे, जल जीवन मिशन जैसे मुद्दे लेकर हम चले थे। चूरू शहर के अंदर बनने वाला ROB, उसकी भी बहुत बड़ी एक डिमांड और एक समस्या थी जिसको लेकर हमने अपनी आवाज़ को हमारे ज्ञापन के अंदर शामिल किया हुआ था। उस मुद्दे को भी लेकर सबने अपना प्रेजेंस दिए। मैं मेरे सभी मजबूत कार्यकर्ताओं का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं जो पूरे दिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और हम काफ़ी लोग शाम के समय जयपुर भी गए और जयपुर सरकार से मुलाकात हुई। मीटिंग हमारी रात को 12 बजे तक चली, हम सब सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे घर पहुंचे हैं। तो एक बार तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये चूरू लोकसभा की किसानों की एक बहुत प्रमुख मांगों को लेकर जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, उसी को लेकर ये हमारी यात्रा निकलनी थी, इसी को लेकर हमने यात्रा की प्लानिंग करी थी। सरकार से हम बहुत बार बातें कर चुके थे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ नहीं रहा था। इसलिए सरकार को जगाने के लिए किसान अपने ही वाहन के अंदर, जो ट्रैक्टर हम मानते हैं, उस रैली का आयोजन किया गया था ताकि किसान जागे। पर किसान रतनपुरा तक पहुँचते पहुँचते जग गई। हमने बहुत कोशिश की थी प्रशासन को समझाने की कि हमें चूरू तक आने दिया जाए, पर मैं नहीं आने दिया। पर मैं फिर भी प्रशासन का भी सहयोग के लिए उनको भी धन्यवाद दूंगा। जिला कलेक्टर महोदय ने भी अपना सही फर्ज निभाया है और जो हमारी समस्याओं को जेन्युइन मानते हुए स्टेट गवर्नमेंट से भी आगे बात करी। जैसा पता ही है कि प्रमुख मांगे हमारी 2021 खरीफ को लेकर थी, जिसमें 1 सितंबर 2025 को राजस्थान की सरकार ने एग्रीकल्चर कमिश्नर ने हमारा 500 करोड़ रुपये का क्लेम खारिज कर दिया था। वही हमारी सबसे बड़ी प्रमुख मांग थी और उस प्रमुख मांग को लेकर हमने इसकी पूरी योजना प्लानिंग बनाई। शाम के समय हमारी मंत्री महोदय से दिल्ली राजस्थान के अंदर मुलाकात की तय हुई और उसी आश्वासन पे हमने वहाँ से अपना धरना स्थल छोड़ा
और सभी विधायकगण और एक सांसद के रूप में मैं और 21 सदस्य किसान की समिति जयपुर गई। मंत्री महोदय किरोड़ीलाल जी का और गहलोत साहब का हम धन्यवाद देते हैं कि दोनों मंत्रियों ने और एग्रीकल्चर के सभी सीनियर ऑफिसर्स, जल जीवन मिशन के सीनियर ऑफिसर्स और पोर्टल जो एमएसपी परचेज करते हैं राजफेड के अधिकारी, सभी अधिकारियों के साथ में एक हमारी डिटेल चर्चा हुई। और उस डिटेल चर्चा के अंदर जो खरीफ 2021 का 1 तारीख को जो स्टैक का फैसला लिया गया है, उस फैसले के ऊपर मंत्री महोदय ने बिल्कुल बात मानी। हमने एक एक तथ्य सामने रखा कि कैसे बीमा कंपनी ने 1 पन्ने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज करने को सरकार ने इसको स्टैक जो कमेटी उसने एक्सेप्ट कर लिया था, उसको अब वो गलत तरीका है। चूरू के लिए अलग पैमाना है, हनुमानगढ़ 9 और बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग पैमाना एग्रीकल्चर कमिश्नर ने यूज़ किया है। उसी पैमाने को आधार मानते हुए जो सेक्रेटरी हमारे एग्रीकल्चर के हैं, उन्होंने ये पूरा हमारे सभी किसान साथियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को ये कल हमारी वार्ता में ये फैसला हुआ है कि 2021 के खरीफ की स्टैक दोबारा बिठाई जाएगी और केस बाय केस को डिटेल में जो, क्योंकि हमारे 637 पटवार मंडलों का मुद्दा है, 258 को पहले स्वीकृति मिल गई थी, अब दोबारा से 637 के ऊपर एक एक करके केस बाय केस को स्टडी किया जाएगा। डिटेल एक कमेटी बनाई जाएगी। हमने, हालांकि इसमें गाइडलाइंस में नहीं है, फिर भी हमने मांग ये करी कि किसान की भी आवाज़ इस समिति में, इस स्पेशल केस में छूट मिले, वो भी अपनी बात रख सके, ताकि अधिकारियों की कोई बात छूटती हो तो हमारे किसान के संगठन के साथी उसमें बात बोल सकें। तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है। जिस चीज़ को लेकर हम चले थे, जिस मुद्दे को लेकर हमने बात उठाई थी, जिस मुद्दे को लेकर हम यात्रा निकाले थे, उस यात्रा के ऊपर राजस्थान की सरकार ने, किरोड़ीलाल मीणा जी का धन्यवाद हम सब ने कल भी दिया है और हम आज फिर देना चाहेंगे। रफीक भाई साहब भी हमारे साथ हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बात सुनी और सही मायने में जनता के दर्द को समझने वाला नेतृत्व जो बैठता है तो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समस्या नहीं आती सॉल्व करने में। ये कल बात महसूस भी हुई। उन्होंने डिटेल 2-2.5 घंटा बात सुनकर सेक्रेटरी महोदय ने 2021 खरीफ का हमारा जो क्लेम है उसके लिए स्टैक दोबारा खोल दिया है। तो चूरू लोकसभा क्षेत्र, चूरू जिले का किसानों का ये बहुत बड़ा रास्ता, एक बार 500 करोड़ के क्लेम की उम्मीद फिर जग गई है। अब इसमें हम जिला कलेक्टर के साथ लगकर सभी अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही और हमारे किसान संगठनों के साथ लगा के हम एक एक केस बाय केस मजबूत हमारा केस प्रेजेंट करेंगे ताकि किसानों को उसका मुआवजा मिल सके। दूसरी हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि खरीफ 22 का मुद्दा पेंडिंग पड़ा हुआ है, खरीफ 23 का पड़ा हुआ है, 24-25 रबी का मुद्दा पेंडिंग पड़ा था। ये मुद्दे जो पेंडेंसी में आ जाते हैं, जो बार बार 4-4 साल लग जाते हैं, उसके लिए भी कल एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, किरोड़ीलाल मीणा जी ने और एग्रीकल्चर जो कृषि विभाग है उसने लिया है कि आने वाले समय में 4 महीने के अंदर अंदर कोई भी बीमा क्लेम किसी भी एक पर्टिकुलर सीजन का होगा उसको सल्टा लिया जाएगा, उसको फ्री कर दिया जाएगा, उसको 3-3, 4-4 साल चलाने का सिस्टम बंद करेंगे। और जल्द ही खरीफ की तो उन्होंने तारीख निकाल भी दी है कि 25/11 को खरीफ 2022 के जितने मुद्दे पेंडिंग हैं उनकी मीटिंग कर ली जाएगी। खरीफ 23 में स्टैक एक नई बिठानी है, वो भी जल्द बिठा देंगे और आने वाले समय में 4 महीने के अंदर अंदर आप अपना ये काम पूरा कर लेंगे ताकि बार बार किसान को 3-3, 4-4 साल तक उसमें इंतजार ना करना पड़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा मुद्दा ये भी रहा हमेशा कि 2017 से लेकर 20 में पोर्टल के ऊपर एंट्रियां गलत करी गई और एंट्री बैंक के द्वारा गलत करी गई और उस एंट्री गलत करने के चक्कर में पूरे किसानों के मुआवजा क्लेम नहीं मिल पाया। कैसे नहीं मिल पाया? जब मेरा गांव, मान लो मेरा गांव एक एक्स है और मेरे गांव को एंट्री कर दी वाई गांव की, पर एक्स में तो क्लेम मिला, पर कंप्यूटर का पोर्टल बोलता कि मेरा गांव तो वाई है, तो मुझे फिर क्लेम मिला ही नहीं। तो ऐसे केस में पूरे राजस्थान के अंदर 1 लाख किसान है और चूरू जिले अकेले के 78,000 किसान है। हमने वो मेहनत 2022-23 में कर ली थी, पूरा डेटा इकट्ठा करके पेन ड्राइव में डाल के हमने भारत सरकार को दिया हुआ भी है। उसके लिए भी मंत्री महोदय ने गाइड कल आदेश निकलवा देंगे, कह दिया उन्होंने कि जिला कलेक्टर केस बाय केस बीमा कंपनी के अधिकारियों को, बैंक के अधिकारियों को बिठा के उनका भी निपटारा करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे 78,000 किसान जिनका क्लेम 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है उनको भी क्लेम मिलने का काम हो जाएगा। MSP के ऊपर भी हमने बात करी है कि ये सारे ही है, ये 17 से लेकर 20 तक के हैं।
जितने भी क्लेम जो पोर्टल पे जिनकी एंट्रियां बैंक के द्वारा गलत कर दी गई वो किसान है, उन किसानों के बारे में। एमएसपी के ऊपर हमने बात ये करी है। एमएसपी हमारी दो महत्वपूर्ण डिमांड थी। एक तो पोर्टल दोबारा खोला जाए, उसके लिए सरकार ने हाँ भर दी है। तो चूरू जिले में मूंग की और मूंग और मूंगफली की पोर्टल अभी काफ़ी किसान वंचित रह गए हैं, तो उसके लिए दोबारा पोर्टल खोली जाएगी। दूसरा जांच की जाएगी कि कैसे गिरदावरी की रिपोर्ट में गलत फसलें दिखाई गई हैं। किसी ने मूंग बो रखा है, दिखा दिया गुआर उसकी भी जांच की जाएगी। और तीसरा हमने कहा है कि जब एमएसपी की खरीद चालू होती है तो भ्रष्टाचार का आलम गजब हो जाता है। 25-25 हज़ार देने पड़ते हैं कि पिकअप वाले को जो मूंगफली लेके आता है। और उसके अंदर हमने कहा है जो एफपीओज हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर संस्थाएं भारत सरकार की बनाई गई हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक में एक है, तो चूरू जिले में भी 8 हैं वो, उन 8 ब्लॉक वालों को भी परमिशन दी जाए परचेजिंग करने की, ताकि भ्रष्टाचार का कंपटीशन होगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। अभी एक ही आदमी को बार बार देते हैं तो उसमें बहुत चोरियां और बहुत करप्शन होता है, तो उसको भी हमने सुनिश्चित करवा दिया है। यूरिया और डीएपी की डिमांड जो हमारी है, उसके लिए हमारे जिले में हमने पिछले साल सादुलपुर में डीएपी यूरिया का रैक पॉइंट सादुलपुर में खुलवा लिया था। पहले हमारा सारा मटेरियल लालगढ़ से आया करता था, पर हमने शुरू के सादुलपुर में खुलवा लिया। उससे काफ़ी कुछ राहत तो मिली है। पर हमारा जो नागौर का है, नागौर के पास में सुजानगढ़, बीदासर, रतनगढ़ का एरिया है, पूसाराम जी गोदारा साहब की इसकी ये खुद की पर्सनल भी बात थी, और मनोज मेघवाल जी ने भी मजबूती से इस बात को कहा है, और इंद्राज जी ने भी कही है। तो तीनों ने कहने के बाद में मंत्री महोदय ने इन तीनों तहसील के लिए नागौर के मेड़ता के शायद रैक पॉइंट की मंजूरी दिला रहे हैं कि वहाँ से मटेरियल सप्लाई होगा, तो दूरी कम होने से माल जल्दी मिल सकेगा। ये हमारी यूरिया डीएपी की है। और टैगिंग का मुद्दा है कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया ये कंपनियां पुश करती हैं किसान को कि आप खरीदिए। उसके ऊपर भी मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको भी कई दिक्कतें आ रही हैं कंपनी को हैंडल करने में। इसका मुद्दा हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे, ये हमारा बड़ा मुद्दा था। जल जीवन मिशन में राजगढ़, सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू और सदारसर के 60 गांवों का काम 2021 में चालू हुआ था। इसमें 70 करोड़ रुपए की कमी रहने के कारण आज तक टंकियां जुड़ नहीं पाई हैं। उसके भी अधिकारी महोदय आए हुए थे पीएचडी के, उन्होंने कहा है कि विद इन अ वीक और 10 डेज में हम ये पैसा सैंक्शन कर देंगे। तो सैंक्शन करने से ये हमारी 40 टंकियां जुड़ जाएंगी, तो गाँव में पानी पहुँच जाएगा। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि पोर्टल पे एंट्रियाँ गलत कर दी गई। दिखा दिया गया कि 86% गाँव में पीने का पानी घरों में पहुंच चुका है, हकीकत में पानी पहुंचा नहीं। तो उसके लिए भी मंत्री महोदय ने जांच करने की बात कही है। एक हमारा आरडीएसएस का मुद्दा था, जिसमें हम एग्रीकल्चर का और घरेलू के जो फीडर उनको अलग अलग करने का काम कर रहे हैं। वो टेंडर निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं। उस टेंडर को भी जल्द से काम चालू करने का हमने डिमांड करी थी, तो मंत्री महोदय ने उसको अधिकारियों ने बात करी है। और दूसरा, हमारे जिले में आरडीएसएस से हम भारत सरकार से 48,000 ढानियों का नए कनेक्शन का प्रस्ताव पास करा के ला चुके हैं, जो 350 करोड़ रुपए का टेंडर है। इसका टेंडर अवार्ड भी अक्टूबर के महीने में हो गया। वो काम चालू जल्दी हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर सर्वे कर रहा है। पर साथ साथ में क्या है कि ये जो डेटा हमारे पास में ये था, ये 2 साल पुराना डेटा है, तो काफ़ी किसान और भी अब ढानी में कनेक्शन करना चाहते हैं। उसके लिए भी हमें सरकार से ये बात करी है। सरकार ने विश्वास दिलाया कि दोबारा से कोई व्यवस्था की जाएगी कि नए कनेक्शन जोन लेना चाहता है उसका हम डेटा कलेक्ट करके उनको भी बिजली देने का काम करें। हमारा नहर फीडर का बहुत बड़ा मुद्दा है। नहर के अंदर नहर फीडर आती है हरियाणा से, उसके साथ में बरवाली फीडर भी चलती है। दोनों नहरें साथ चलती हैं। नहरों में चोरी बहुत होती है। हमने 2 साल पहले 124 करोड़ रुपए की डीपीआर सैंक्शन करवाई थी, जिस डीपीआर का काम आज तक पूरा नहीं हुआ। अब उसके लिए मंत्री महोदय कल भी कहा है कि उन्होंने अधिकारियों से बात भी करी है, वो डीपीआर का काम पूरा हो जाए तो बरवाली फीडर को अलग कर देंगे और नहर फीडर अकेले सिर्फ राजस्थान के लिए रह जाएगी, जो नहर के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा लाभ देगी। तो 124 करोड़ के पैसा सैंक्शन भी पड़ा हुआ है, पर डीपीआर बनने में देरी हो रही थी। झींगा मछली पालन के लिए बहुत पॉजिटिवली सेक्रेटरी महोदय ने भी इंटरव्यू किया, क्योंकि झींगा को भी हम कृषि की किस्म मानते हैं, पर राजस्थान सरकार के अंदर कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक काफ़ी अलग अलग विचार थे। और हमारी झींगा मछली पालन के उद्योग को आगे बढ़ावा देने के लिए हमें बिजली की दरों में कमी चाहिए। हमारा और हरियाणा का 8 से 9 रुपये प्रति यूनिट का फर्क है। तो मंत्री महोदय ने इसके लिए हमसे प्रस्ताव मांगा है, हम भी लिख के देंगे और भी सभी जनप्रतिनिधि लिख के देंगे। और राजस्थान सरकार आने वाले बजट के अंदर पूरा विश्वास दिला रही है कि हम इसको
कृषि की एक्टिविटी मानते हुए इसकी दरों में कमी लाएंगे तो चूरू जिले में 15,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर झींगा मछली पालन करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। झींगा हिंदुस्तान से 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। हालांकि अभी अमेरिका ने काफ़ी टैक्स लगा दिए, अब नया मार्केट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी मिला है हिंदुस्तान को, तो इसको हम काफ़ी प्रमोट करना चाहते हैं और मंत्री महोदय ने हमारी इस बात को भी माना है। चूरू एलिवेटेड रोड की हमारी डिमांड ये थी कि उस एलिवेटेड रोड के ऊपर जो अभी पुल बना है वो पुल नीचे उतरेगा। एक तो वो पैसा बचा हुआ है, 127 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के दिए हुए थे, वो पैसा बचा हुआ था। और तीसरा पैसा भारत राजस्थान सरकार को देना था। मुख्यमंत्री खुद की घोषणा है, हमने इस मुद्दे को डे 1 पे रेज किया था कि अगर 4 लेन 2 लेन उतार दोगे नीचे फिर ऊपर चढ़ा दोगे, इस तरह से पुल बनेगा तो चूरू तहसील और चूरू शहर के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। तो मंत्री महोदय अविनाश जी ने भी इस बात को रखा, मजबूती से माना है, काम रुकवा दिया गया है और जल्द से जल्द इसका बजट सैंक्शन करके ये पूरे को एलिवेटेड रोड बनाने के लिए जो हम डिमांड करते हैं, ये सरकार का ये ही एक ऐसा मुद्दा था जिसमें हमें पैसों की रिक्वायरमेंट थी। सरकार ने इसके लिए दोनों मंत्रियों ने हाँ भरी है और वो इसके बारे में आगे बात। काम इस पूरे आरोपी का रुका है एलिवेटेड? नहीं, सिर्फ हम जहाँ पे डाउन जा रही है वहाँ पे लगेगा। कुछ हमने नीतिगत ऐसी समस्याएं जो नीतिगत हैं, जो कुछ भारत सरकार को भी करनी है और कुछ राज्य सरकार को भी करनी है, तो नीतिगत फैसले आने वाले जब भी सरकार मीटिंग करे, हमने वो डिमांड हमारे हिसाब से रखी है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर क्रॉप की जो आइडेंटिफिकेशन होती है कि भाई हम कहाँ क्रॉप कटिंग करेंगे, वो सैटेलाइट से करना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो उसको हमने बंद करवाया कि भी सैटेलाइट से ना हो, ये डायरेक्ट अजमेर रेवेन्यू बोर्ड सैंपल दे तो ही किसान को फायदा है। क्योंकि 24 के अंदर अभी जो रबी का सीजन गया हमारा पिछले साल का, हमारा क्लेम मात्र 30-35 करोड़ पे ही आया है और पहले के अगर आप टाइम देखोगे तो हमारा क्लेम 250-300 करोड़ पे आता था, तो उसमें बहुत बदमाशियां होती हैं। दूसरा, व्यक्तिगत नुकसान हो जाता है। मेरा किसान ने मेरी फसल काट ली, फसल काटने के बाद खेत में रखी भी है, अंदर तूफान आ गया, मेरी फसल खराब हो गई, तो 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराना और फिर बीमा कंपनी को एक टाइम पीरियड में आके चेक करने का प्रावधान है। पर बीमा कंपनी इस बार 15-15, 20-20 दिन तक नहीं आई। 20-20 दिन में किसान ने अपनी फसल उठा ली। उठाने से क्या हुआ कि किसान को नुकसान हुआ। हमने इस बार पाबंद कराया है सरकार को कि अगर बीमा कंपनी नहीं आएगी 10 दिन के अंदर अंदर, तो फिर किसान को उसका क्लेम पूरा मिलना चाहिए, जो भी उसकी व्यवस्था बने। 2 बातें कही हैं। तीसरी, हमने खाली एक बात PM धन धान्य योजना बनाई, उसके अंदर कई सारी गवर्नमेंट की स्कीमों को मिलाकर राजस्थान हिंदुस्तान के 100 जिले लिए हैं, जिसमें राजस्थान के 8 जिले हैं, हमारा जिला भी शामिल है। उसमें दाल जो हमारी थी, उन्होंने तूर, मसूर और उड़द, उन 3 दालों को लिया हुआ जो हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं होती, न नागौर में होती, न बीकानेर में होती। तो हमने सरकार से कहा कि आप भारत सरकार को पत्र लिखिए और धन धान्य योजना के अंदर जो एडिबल ऑयल मिशन का प्रोग्राम चल रहा है और दालों का प्रोग्राम है, उसमें चूरू की मूंग, मोठ और चने को शामिल कराया जाए ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। चौथी लास्ट बात, हमने जो नीतिगत फैसला मांगा है कि भावांतर स्कीम जो मध्य प्रदेश और हरियाणा में चल रही है, उस स्कीम के अंदर आप देखोगे कि ये हमारे पास में पूरी लिस्ट भी हमने मंत्री महोदय को प्रोवाइड कराई है कि 2024-25 में मूंगफली का भाव MSP थी 6783 रुपये और मार्केट भाव था 4600 रुपये। मार्केट भाव नहीं था, 4600 रुपये के अंदर गवर्नमेंट ने जब फसल कट के आई तो अपना पुराना माल ऑक्शन कर दिया 4600 रुपये के अंदर। तो गवर्नमेंट को तो घाटा हुआ, 8100 रुपये प्रति क्विंटल घाटा हुआ और किसान को मंडी में भाव मिला नहीं। तो इसके कारण क्या है, दोनों मार पड़ती है। गवर्नमेंट आज जो परचेसिंग कर रही है वो अगले सीजन से 2 महीने पहले बेच देती है, ऑक्शन कर देती है। ऑक्शन खरीदने जाते हैं मिल वाले, और मिल वाले जब खरीदते हैं तो किसान को फिर मार्केट में मंडी में भाव मिलता नहीं है। तो भावांतर स्कीम को ढंग से स्टडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजस्थान करे, भारत सरकार को भी भेजे और भारत सरकार को भेज के इसके अंदर नीतिगत फैसला लाए ताकि हमारे मूंगफली पैदा करने वाले किसानों को उसका लाभ मिल सके। ये हमारे प्रमुख मुद्दे थे और इसके ऊपर सरकार ने लगभग सभी मुद्दों पे माना है। वित्तीय सहायता के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ चूरू एलिवेटेड रोड की बात करी, इसमें सरकार ने हाँ भरी है। किसानों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई जो अपने लड़ी, जिस मुद्दे को अपन लेकर चले, उसमें अपने को बहुत मजबूती और बहुत पॉजिटिव कामयाबी मिली है। दोबारा से स्टैक खोलना बहुत बड़ा मैं इसको मानता हूँ कि ये अपना फायदा होगा इसमें। और 2021 के अंदर इस बार जिला कलेक्टर के साथ में हमने किसान के प्रतिनिधियों को शामिल करवाया है ताकि किसान की कहीं बात दबती हो तो वो हमें सही समय पर बता सकें और हम उस मुद्दे को फिर से उठा सकें और ये रिपोर्ट बना के जल्द से जल्द राजस्थान सरकार को भेजेंगे ताकि किसानों को 21 का बीमा मिल सकेगा। भाजपा विधायक हरलाल सारण ने
गुमराह करने का आरोप लगाया किसानों को आप। नहीं, मैंने अगर कोई बात कही हो तो कल तो सारे मैं अकेला गुमराह हुआ हूँ तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि पूरी सरकार ही कल गुमराह होगी फिर तो, क्योंकि कल तो पूरी सरकार रात को 12 बजे तक हमारे साथ बैठी हुई थी किसानों के साथ में, तो हम तो 21 के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अगर हम गुमराह कर रहे तो फिर सरकार चर्चा किस बात की कर रही थी? तो सरकार चर्चा कर रही थी, मुझे समझ नहीं पाया विधायक महोदय कहना क्या चाहते हैं कि मैं गुमराह हूँ कि पूरी सरकार ही गुमराह हो चुकी है। तो वो अपने मंत्री महोदय से और अपने अधिकारी से एक बार पूछ ले कि हम किस बात के लिए चर्चा करने गए थे और उन्होंने चर्चा करी किस बात की। उन्होंने तो पूरे इस एक्सरसाइज को ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि दो मंत्री, सेक्रेटरी, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठ के 3 घंटे रात को मीटिंग करते हों और एक उसी सरकार का एक MLA ये कह दे कि हम तो आप हमें भ्रमित कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो। क्या बात बोल रहे हैं आप? नेक्स्ट क्लेम के साथ में कुकर्म शब्द का यूज किया है उन्होंने। मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ऐसा कर्म किया गया है तो वो वही बता पाएंगे। मेरे को तो लगता है कि हमने किसानों की आवाज़ को उठाया है, मजबूती से उठाया है और हमने ये बात, किसानों ने हमारा सपोर्ट ही नहीं सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया पे में बहुत बड़ा सपोर्ट, और एक खुशी की बात मनोज जी ये भी है कि राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के भी काफ़ी किसान कल वहाँ पहुँच गए गाड़ियाँ लेके। जब मालूम पड़ा कि मीटिंग MPs का, हमारी किसानों की, हमारे नेताओं की मीटिंग हो रही है, वो लोग भी आ गए, सब ने सपोर्ट किया है और हमारा मकसद जो था उसमें मैंने कामयाबी पाई है। पूछो मनोज जी का आने दो कोई। 21 में सर आप ही आए MP वो बकायो बीमा क्लेम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई लोग बोलते भी हैं इस बात को। 21 का क्लेम में उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट थी, बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज करवा दी कि भी 21 के क्लेम की क्रॉप कटिंग से हम संतुष्ट नहीं है और उस शिकायत को राजस्थान की सरकार ने मान लिया और राजस्थान की सरकार ने मतलब स्टैक ने मान लिया और स्टैक ने मान के फिर वहाँ से वो विवाद स्टार्ट हुआ। जब उन्होंने शिकायत मान ली तो और उन्होंने साथ साथ में भारत सरकार से सैटेलाइट के आंकड़े भी मांग लिए और आंकड़े मांगने से सैटेलाइट के आंकड़े और क्रॉप कटिंग का एवरेज निकाल के पैसा दिया तो 750 करोड़ का जो क्लेम था वो घट के 250 करोड़ पे रह गया, 278 करोड़ पे रह गया। तब ये लड़ाई शुरू हुई, किसानों ने इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हमने भारत सरकार से हमने अपनी पूरी इतनी मोटी फाइल दी है कि कितनी बार हमने मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया, कितनी बार हमने मीटिंग करी, कितनी बार हमने लास्ट मीटिंग में मंत्री को के अध्यक्षता में मीटिंग करवाई जहां राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी आए और हमारे ही पत्र के ऊपर अगर आप जो ऑर्डर देखेंगे कि दोबारा जब स्टैक बैठी तो ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि किसान संगठनों के द्वारा और सांसद के द्वारा उठाए गए मुद्दे के ऊपर 2021 की स्टैक दोबारा बिठाई जाएगी। वो 2023 में बैठी, लड़ाई लड़ी, 23 में स्टैक बैठते हमारी जीत हो गई थी। उसका फैसला 29/2/2024 को आया कि चूरू जिले के अंदर क्रॉप कटिंग जहाँ पे हुई है उसको क्रॉप कटिंग भी बीमा कंपनी का हस्ताक्षर है। अब देखिए ना, अब हम 22 में बैठे हुए, 22 के मुद्दे को हम आज भी लड़ रहे हैं, हम 25 में आ चुके हैं। तो किसानी का मुद्दा जब उठा, एक सांसद रूप में मैंने, मेरी सरकार थी, मैं उस टाइम भाजपा में था, वहाँ के मंत्री से मैंने मुलाकात करी, मैंने मेरा फर्ज उसी गरिमा में रह के निभाया। मैं राजस्थान के अधिकारियों से मिला, मैंने राजस्थान के कर्मचारियों से मिले, मंत्री से मिले और उस समय बुडानिया जी, कृष्णा जी, मनोज जी, इन सब ने मिलकर मुख्यमंत्री से बात करके अपनी सरकार से स्टैक नहीं बिठवाई। सरकार कांग्रेस की थी, ये राजनीति करने का प्लेटफॉर्म है ही नहीं क्योंकि किसान का मामला है। इसमें आज हम बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि जो भाजपा से हैं उनका भी फर्ज है कि इस तरह की अनर्गल बातें ना करें कि गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप मुद्दे को समझिए, नहीं समझ में आता है तो किसी से सीख लीजिए और सीखने के बाद में पब्लिक एट लार्ज के साथ मुद्दे को मंत्री और सरकार तक पहुँचाने का काम करिए। सिर्फ इतना ही कह देना, हमने उस समय भी मीटिंग करी, मैं गया जिस मीटिंग के अंदर मेरे किसान संगठन के उमराव जी और निर्मल जी दोनों थे, कृष्णा जी थी, बुडानिया जी थे, मैं एक सांसद बीजेपी का था उस समय। हम 5 जने ने एग्रीकल्चर कमिश्नर और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करी थी, तब जाके स्टैक दोबारा बैठी थी। तो हमारा कहने का मतलब है कई बार चीज़ें ब्यूरोक्रेसी में अटक जाती हैं तो उनको पुश करने का काम नेतृत्व का ही होता है। वही काम हमने आज भी किया है, वही काम हमने कल भी किया था और हमारे जिस मकसद से हमने इतना बड़ा रैली निकाली है, जितना बड़ा हमने मैसेजिंग देने का काम किया, सरकार तक मैसेज पहुंचा और हमने कल भी धन्यवाद दिया, आज पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे किरोड़ीलाल जी का, जिन्होंने बातें हमारी बड़ी क्यों ऐसा शांति से बात सुनी और बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स देते हुए हमारी बात का हल निकाला है। चूरू राजेंद्र राठौड़ का गढ़ माना जाता है, उसमें आपको प्रवेश नहीं करने दिया गया, कुछ कार्यकर्ताओं को अंदर भी किया गया, जेल में भी रहे शाम 5 बजे तक, कुछ मारपीट भी हुई है,
कुछ लोगों के साथ, क्या कहें? देखिए, हमने इस बात की भी कल सरकार को बात बताई है कि किसानों के ऊपर एक और जनप्रतिनिधियों ऊपर हाथ उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी आप विचार करिए। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को भी। मैं कहना चाहूँगा, सभी किसान वर्ग से लोग आते हैं, और किसान अगर आप सोचते हो प्रजातंत्र में आप लोगों की आवाज़ को दबा दोगे और लोगों को आवाज़ उठाने नहीं दोगे तो खत्म है प्रजातंत्र। फिर हमारे घर का ताले लगा दो। तो उन अधिकारियों तो मैं कहना चाहूँगा, मैंने एसपी महोदय को भी और कल मंत्री महोदय को हमने इस बात की शिकायत रफीक भाई साहब ने मजबूती से उठाई थी, मैंने भी रखी है। रही बात कि चूरू किसी का गढ़ नहीं है, चूरू गढ़ जनता का है और वो हमने जीत लिया है 2024 के अंदर। उनको बताने की जरूरत नहीं, हमें कोई ना रोकता है ना हमें किसी रोकते हैं किसी से, हम जहाँ चलते हैं। हमने प्रशासन की बात को सुना है, कानून क्योंकि हम हाईवे पे मूव करते हैं, उसकी व्यवस्थाओं में डिस्टर्बेंस ना हो, हमने कोऑपरेट किया है प्रशासन से, और वहीं बैठ के साइड में प्रशासन की अनुमति से अपने धरने को मजबूती से रखा है। ये मत मानना किसी के डर से या किसी के भय से हम रुकने वाले हैं। नेक्स्ट। तो हाँ, इसके अंदर जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन था, तो इसको आप किस रूप में बता लेते हैं? दियो। किसानों ने मुंह भीमो को क्लेम मिलेगा, मनोज मेरे शक्ति प्रदर्शन करूंगा, आगे मेरे चुनाव तो हो लिया, मेरा प्रदर्शन 24 में हो गया और बढ़िया प्रदर्शन रहे, जनता को बड़े आशीर्वाद दियो। ये 29 माह को फिर दिखाऊंगा सारा प्रदर्शन बढ़िया। ये मुद्दे व्यवस्थाओं की कमजोरियों के मुद्दे हैं। ये इन मुद्दों के ऊपर बोलना विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और स्वीकार करना समस्या का जिसके शासन उसकी जिम्मेदारी है। कल मंत्री महोदय ने भी इस बात स्वीकार किया है, कितना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की लोगों को सीखने को मौका मिलता है। हम जैसे भी हमारे सभी विधायकों ने, बुढ़ाने जी ने कल बहुत बढ़िया शब्दों में उनकी तारीफ करी है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी ही कहलाएगी और उसको आप झुटला नहीं सकते। तो ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है, विपक्ष में तुम्हारी जिम्मेदारी है बोलना, उठाना मुद्दों को, मिलना। हम कोई डायरेक्ट अपने धरने पे नहीं आए हैं, आपके सामने हमने 15 सितंबर को कलेक्ट्रेट का धरना दिया था, शांतिपूर्वक ही दिया होगा, ज्ञापन दे के आए। उसके बाद मैं मंत्री महोदय से मिल के आया, अधिकारियों से दिल्ली मिल के आया मैं। अभी तो हम धरने की हम इस यात्रा के पर्पज से पहुंचे कि कोई सुन नहीं रहा था। तो हमारा काम है प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष के नाते कि हम मुद्दे को उठाएं और मजबूती से इस मुद्दे को रखें। सड़कों का कोई मुद्दा नहीं आया इसमें? जैसे सड़कें बारिश के बाद में पूरे जिले में हालत ख़राब है सड़कों की, शहरी क्षेत्रों की हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की हो। देखिए कौशल जी, हमारी इस घोषणा पत्र को, वैसे हमारे 4 पेज का घोषणा पत्र हमारा बना, हमने इसके अंदर कोशिश यही करी, क्योंकि मुद्दे तो वगैरह सब देखेंगे तो स्कूल को बिल्डिंग्स का मुद्दा भी है, हाईवेज के ऊपर हमारे पास में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है चूरू जिले के अंदर, किसी भी, न नेशनल हाईवे पे न स्टेट हाईवे पे। जो ट्रॉमा सेंटर पिछली बार भारत सरकार ने दिए थे वो सारे के सारे ट्रॉमा सेंटर्स को शहरों के अंदर बना दिया गया। तो ऐसे तो मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, डिटेल में जाऊंगा तो मैं हाईवे का सेक्टर में हमने एमडीआर, ग्रामीण सड़कों को एमडीआर में कन्वर्ट करने के लिए 400 किलोमीटर के लगभग की रोड, हर तहसील में 6 सड़कें हमने चिन्हित करके, जहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया है वो भी सड़कें हमने राजस्थान सरकार को दे दी हैं। हनुमानगढ़ की भी देके गए थे, नौर बादरा की और चूरू की देखे आए, वहाँ की स्वीकृत हो गई, यहाँ की स्वीकृत तब तक हुई नहीं है। तो ऐसे तो मुद्दे बहुत हैं, उनके ऊपर कभी भी डिटेल में आप करना चाहेंगे तो मेरे को, ये मेरा सब्जेक्ट भी बड़ा पसंदीदा है, तो मैं बता सकता हूँ काफ़ी कुछ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राहुल कुशवाहा है वो केवल सहमति बना के आए, किसानों को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। सहमति कैसे? सरकार ने 2021 के खरीफ के जो हमारा स्टैक का आदेश था 29/2/2024 का, उसे 1 सितंबर को कैंसिल कर दिया कि भी ये स्टैक जो निर्णय है वो अपास्त किया जाता है। अब हमने दोबारा से स्टैक खुलवा दी, इसको आप क्या मानोगे? यही तो है। उस 500 करोड़ को क्लेम को लेने के लिए पहली सीढ़ी, ये रास्ता, ये गेट खुलना बहुत जरूरी था, वो खुला है। अब आगे गेट खुलेगा क्यों? राम रतन जी कर रहा हूँ मैं, यही तो तरीका, तो यही तो है। हमने कभी भी ये बेवकूफ़ी भरी बात न कभी सोची, न कभी कहते हैं, और न हमें कोई, जब किसान के जेब में पैसा आ जाएगा बैंकों में, किसान उस दिन खुश होगा इस बात को लेकर। उसकी लड़ाई हमने, मैं अकेला नहीं था उसमें, हमारे किसान संगठन के साथ थे। स्टेक की 6 बार पहले भी 3 बार बैठक हुई है, 3 बार हुई, चौथी बार अब होगी। जिन किसानों का टोकन कट चुका है उनकी तुलाई कब होगी? वो भी हमने सरकार को कह दिया। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है। ये राजफेड के कमिश्नर ने बात कही कि भारत सरकार से भी परमिशन नहीं मिली है। 1 तारीख से मेरी पार्लियामेंट चल रही है, हम इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे कि फसल कटाई के 2 महीने तक अगर परचेजिंग नहीं होगी तो फिर एमएसपी परचेज करने का मतलब क्या रह जाएगा। तो राजस्थान सरकार के
कर्मचारियों ने कल ये बात कही कि उनकी बेबसी इस बात की है कि जब तक भारत सरकार से पत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक हम खरीदारी शुरू नहीं कर सकते। पर हमने पूरा फोर्स दिया है कि आप आने वाले 7-10 दिन के अंदर खरीदारी के सेंटर्स खोलो और इस बार सेंटर्स में पारदर्शिता कैसा है उसके ऊपर काम किया जाए। ये भारत सरकार को कॉल लेना है। हम कल दिल्ली जाके मैं भी मंत्री महोदय से मुलाकात करने की कोशिश करूंगा कि सेंटर जल्द से जल्द खोले जाएं ताकि जिनके टोकन कटे उनका तो कम से कम तुरंत शुरू हो जाए। हाँ जी सर, कल किसान आंदोलन था और आप भी जयपुर गए थे, किस तरह की मीटिंग रही, क्या कहेंगे इसके बारे में? कल हमने हमारे सांसद राहुल जी के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली का आयोजन रखा था और प्रशासन ने हमें जगह जगह पे रोका, लेकिन हमारे सांसद महोदय ने बहुत ताकत के साथ कल हम वहाँ बीच में रोके, वहाँ धरने पे बैठे। उसमें हमारी डिमांड थी कि या तो हमको जाने दो जयपुर, या नहीं जाने देते हो तो सरकार से टाइम फिक्स करो, और जब तक हमारे किसान का मुद्दा के लिए जो बातचीत नहीं होगी और इस मुद्दे पे कोई क्लियरेंस नहीं होगा तो हम जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। तो कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने और हमारे मीडिया के भाइयों ने इस मुद्दे को कल बराबर सबका सपोर्ट किया। उसके कारण सरकार ने शाम को टाइम फिक्स किया और रात को वहाँ जयपुर के अंदर मीटिंग हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे मीणा जी मंत्री जी को कि उन्होंने, किरोड़ीलाल जी मीणा जी को, कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सांसद की बात और हमारे किसानों की बात और हम सब की बात उन्होंने शांति से सुनी और उस पर सुन के, और हमारे सांसद जी ने इतना समझाया कि अधिकारी उनके सामने बोल ही नहीं सके। इतनी ये पीएचडी करके गए थे इस मामले में कि अधिकारियों को बोलने का भी मौका नहीं मिला, उनके पास जवाब ही नहीं था। तो मंत्री जी ने उस बात को माना कि इनकी बात सही है और किसानों को इसका जो फायदा है और जो उनका हक है वो मिलना चाहिए, और उस हक को मानने के लिए मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। आश्वासन ही नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ जो मीटिंग मैंने देखी है कि इसका फैसला जल्द से जल्द आएगा और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। और जो लोग कहने वाले हैं उनके कहने दो, क्योंकि उनको जब करना होता है तो वो कभी भी कर सकते थे। हमारे राहुल जी ने जब बीजेपी में थे तो कांग्रेस से भी जाके ये मुद्दा रखा था। आज कोई नया मुद्दा नहीं था, ये 2021 का मुद्दा है। अब लोग बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, और राहुल जी अपने लिए क्या करने का, उन्होंने तो कर लिया, वो सांसद बन गए और फिर वापस सांसद बन जाएंगे। वो तो इतिहास में लिखा के ले कि जब तक रहेंगे सांसद बनते रहेंगे। जो विधायक हरलाल सारण है उन्होंने कहा कि ये सब दिखावा है, फिजूल है। देखो हरलाल जी तो मेरे से भी अनपढ़ है, सुबह लेके दिखावा दुखा करने की कोई जरूरत तो नहीं। बात स्पष्ट है, जो काम करने वाले को काम करना चाहिए। मेरे बारे में ही बोलते रहते, वो तो यहाँ रहते नहीं, तो मैं कहाँ रहता हूँ उनको पूछो आप कहाँ रहते हो। तो ये बातें उनका काम है ब्लेम करना, जो काम कर रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए। हमारे सांसद महोदय इतना ताकत के साथ इस मुद्दे को लेके चल रहे हैं और किसानों का फायदा हो। हम सब चाहते हैं कि हमारे किसान भाई को फायदा हो, और मैं कल हमारे किसान भाइयों ने और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ हमारे सांसद राहुल के साथ जुड़ के उनके साथ धरने में बैठे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। जो अब तक झलको